मैं आपका शुक्रिया अदा भी करती हूँ कि ये प्रोजेक्ट आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है, जिसमें हेलीपैड है और कई सारी प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे। इंडियन आर्मी के कमांडिंग ऑफिसर आर.एस. ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल डी.के. सिंह की निगरानी में भारतीय जनता पार्टी की रहनुमा और सोशल एक्टिविस्ट समरीन खान ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मंजाकोट में एक कैंप ऑर्गेनाइज किया, जहां कुछ गरीब औरतों को सिलाई मशीन्स दी गई। इन विजुअल्स में आप लोग देख सकते हैं इंडियन आर्मी के द्वारा कुछ लोगों को सिलाई मशीन्स दी जा रही हैं और ये सिलाई मशीन सरपंच मंजाकोट समरीन खान के द्वारा इंडियन आर्मी के तावन से लोगों को दी गई। इस मौके पर समरीन खान ने इंडियन आर्मी के काम की तारीफ करते हुए कहा कि ये सब कुछ इंडियन आर्मी के तावन से ही पॉसिबल हो रहा है और उस मौके पर मौजूद सब लोगों ने सरपंच मंजाकोट समरीन खान की और इंडियन आर्मी की तारीफ की। और मजीद जानकारी के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। इसके चीफ गेस्ट हैं कर्नल डी.के. सिंह। मिस्टर आपका अपनी पंचायत की ओर से, हायर सेकेंडरी के स्टाफ की ओर से, प्रिंसिपल सर की ओर से और यहाँ पे जितनी भी लेडीज आई हैं इनकी ओर से आपका अपने दिल की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और आज मैं आपका शुक्रिया अदा भी करती हूँ कि ये प्रोजेक्ट आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है और हमारी लेडीज़ को मिला है। हमारा इस प्रोजेक्ट का मेन मोटिव यही था कि हम अपनी लेडीज़ को सशक्त करें, क्योंकि हमारे यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या होती है, जब बच्ची छोटी होती है तो वो अपने फादर पे डिपेंड करती है, तो शादी के बाद वो अपने पति पे, और फिर जब बूढ़ी होती है तो अपने बच्चों पे, तो फिर हम कब इंडिपेंडेंट होंगी। तो इसका एक ही मोटिव है कि लेडीज़ आगे बढ़े और खुद को सशक्त करें, वो अपना नाम बनाएं, अपने घर को अपने बलबूते पे चलाएं, ताकि वो कहीं भी जाएं, कहीं शॉपिंग करने जाएं, कहीं भी सामान खरीदने जाएं, तो उन्हें अपने पति, अपने बेटे या अपने फादर को ये ना बोलना पड़े कि हमें पैसे दो और हमें बाजार जाना पड़े। और हायर सेकेंडरी के जितने भी स्टाफ हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हमेशा हर टाइम हमारे लिए खड़े रहते हैं और उनका इस प्रोग्राम में जितनी भी इन्वॉल्वमेंट रही है उनके लिए भी मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और ख़ास करके इंडियन आर्मी एक ऐसी आर्मी है जो अपना घर बार छोड़ के हमारे लिए, हमारी सहूलत के लिए भी हमेशा खड़े रहते हैं। और सद्भावना के जितने भी प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पे हुए हैं सिर्फ उनकी वजह से हुए हैं, तो हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए और हमें हमेशा उनके साथ खड़ा रहना चाहिए कि वो अपनी फैमिली को छोड़ के हमारे लिए सरहद पे अपनी जान देते हैं। तो हमें उनका जितना भी हो सके हम उतना शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, पर हमें करना चाहिए। और जहाँ पे अभी जो माहौल चल रहा है यहाँ पे, इस मंच से मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, अगर कोई भी छोटी से छोटी खबर है आप मुझ तक पहुँचाएँ, अगर किसी और को नहीं बता सकते, ताकि हम भी अपने देश के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा 1947 में भी हमारे यहाँ के बुजुर्ग, चाहे पहाड़ी फैमिली के तबका के लोग हों, चाहे गुजर बरादरी के लोग हों, उन्होंने इस देश के लिए अपने फौजियों के साथ इस देश को पाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। तो हमें वो चीज़ याद रखनी चाहिए और हमें आर्मी से कांधा मिला के हमेशा उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। और डी.के. सर, आपके सीईओ साहब भी आज नहीं आए, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और आपका, क्योंकि आपकी वजह से हमारा ये प्रोजेक्ट आज मुनासिब हुआ है। और जिसमें हेलीपैड है और कई सारी प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, जो कि स्टेडियम के लिए इन्होंने बताया, क्रिकेट मैच इन्होंने करवाया बच्चों के लिए, तो कई सारी प्रोजेक्ट इन्होंने दे रखी है। और हम लोग आशा करते हैं कि जैसे आज स्कूल का कॉपरेशन रहा, बच्चों का क्लास चल रहा होगा, लेकिन उसी में थोड़ी टाइम निकाल करके सभी आए हैं, तो हम इंडियन आर्मी की तरफ से अपने कमांडिंग अफसर कर्नल आर.एस. ठाकुर की तरफ से आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं और आशा करते हैं कि ये जो मशीन आप लोग को मिलेगी ये आप लोग को इंडिपेंडेंट बनाएगी, मतलब आप अपने आप अपनी रोजगार बढ़ा सकते हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। और जहाँ तक हमारी व्यक्तिगत है कि एक सिलाई कराने भी अगर हम टेलर के पास जाते हैं तो वो कितना पैसा मांगेंगे हमारे को अंदाजा नहीं है, लेकिन इस सोसाइटी में अभी डिजाइन बदल रही है, चीज़ें, आपके अंदर हुनर है और एक हमारा प्रयास है कि आपके जो हुनर है, अगर मशीन आ जाएगी तो शायद आप उस हुनर को आगे लेकर के चलेंगे।